नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है वो एमएस वर्ड के ऊपर रहने वाली है और एमएस वर्ड के मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सीटेट वगैरह के, तो उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसमें चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा यदि आपको ये चैनल, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको कोई भी समस्या है किसी के मतलब क्वेश्चन के ऊपर तो आप ज़रूर हमें बताएं। देखो पहला ही क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, शॉर्टकट की का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। यदि आप अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप शॉर्टकट की का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आपको करना चाहिए। कीबोर्ड का प्रयोग ज़्यादा करें, न कि माउस का प्रयोग ज़्यादा करें। ठीक है, देखो अपने इसमें पूछा है कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट का पहला NEW है ना, न्यू, तो इसका मतलब एन से कोई वास्ता है। ठीक है, तो देखो Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+I कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका जो आंसर है वो सही रहने वाला है। देखो Ctrl+I है वो तो इटैलिक के लिए होता है, ये नहीं होगा। Ctrl+S सेव के लिए होता है। ठीक है, और इन कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो कौन सा इसमें आपका आंसर सही हुआ, Ctrl+N। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होगी। एमएस वर्ड में यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है, आप उसे ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, तो क्या वो Ctrl+F12 की होगी, या Ctrl+O होगा, या Ctrl+5 होगा, या पहला और दोनों ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है Ctrl+O। ठीक है, इसमें देखो ओपन करना होता है तो O, सबसे पहले O आया है, तो इसका मतलब क्या है, O, Ctrl+O होगा। ठीक है, ऐसी कई शॉर्टकट की है जो मतलब पहले अक्षर से पता चल जाती है भी इस शॉर्टकट की का प्रयोग ये है। ठीक है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है। आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपने उस डॉक्यूमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अब आप उसको सेव करना चाहते हो, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, वो बताएंगे। क्या Ctrl+S है, Ctrl+V है, Ctrl+N है, Ctrl+5 है। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहने वाला है Ctrl+S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, उसके बाद में आप उसको किसी पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो, उसको प्रिंट निकालना चाहते हो, ठीक है, उसकी आप क्या है, एक जो हार्ड कॉपी है वो बनाना चाहते हो। पहले आपने यदि उस डॉक्यूमेंट को बना रखा है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो कंप्यूटर के अंदर है तो वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। और अब क्या है, आप उसको प्रिंट निकालना चाहते हो, प्रिंट निकालने के बाद में कॉपी आपकी है वो हार्ड कॉपी बन जाती है। पहले आपकी कॉपी रहती है सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर, और उसमें यदि हम प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो आपकी कौन सी होती है, हार्ड कॉपी होती है। तो प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, देखो Ctrl+P इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहने वाला है। प्रिंट का P, पहला अक्षर P, तो प्रिंट Ctrl+P। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हो भी, ये जो प्रिंट निकलेगा ना ये कैसा होगा, पेज के ऊपर कैसे ये होगा, ये आपका पेज ऊपर से कितना साइज छोड़ेगा, लेफ्ट से कितना साइज छोड़ेगा, राइट से कितना साइज छोड़ेगा, नीचे से कितना इसका साइज आपका जो है खाली रहेगा। इस तरीके से आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हो, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है Ctrl+F12।
F2 की। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। ठीक है, आप यदि एक लाइन स्पेस देना चाहते हो, ठीक है, आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, अब आप बीच में एक लाइन का स्पेस देना चाहते हो इस तरीके से, यहां पे स्टार्ट करना चाहते हो, तो निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है Ctrl+1। ठीक है, 1 से आप सिंगल लाइन स्पेस दे सकते हो। और नीचे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग डबल लाइन स्पेस के लिए किया जाता। वहां पे सिंगल लाइन थी आपकी, यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेस था, यहाँ पे डबल लाइन स्पेस है। ठीक है, तो डबल लाइन स्पेस के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डबल लाइन स्पेस के लिए Ctrl+2 की का प्रयोग किया जाता है। देखो 1 तो होता है सिंगल लाइन के लिए और 2 होता है डबल लाइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की 1.5 लाइन स्पेसिंग हेतु है प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की आपकी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+5 की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में हमने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है। मान लो आप यदि किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तो उसको बोल्ड नहीं कर सकते। जो आपका कोई भी टेक्स्ट लिखा हो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद में ही तो बोल्ड होगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। बिना सिलेक्ट किए किसी भी जो शब्द है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड है, उस टेक्स्ट को आप बोल्ड नहीं कर सकते। जैसे बोल्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आंसर दे रखे हैं ना वो तो बोल्ड नहीं है। देखो बोल्ड नहीं है मतलब गहरे कलर में नहीं है, लेकिन जो पर्सन है ना, जैसे 9 नंबर 10 नंबर, ये क्वेश्चन आपके पूरे ब्लैक है, ऐसे मतलब बोल्ड है पूरे, इस तरीके से ही बोल्ड बोला जाता है उसको। ठीक है, गहरे कलर में। तो जो इस 9 नंबर क्वेश्चन का है जो आंसर आपका क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है Ctrl+B। ठीक है, बोल्ड के लिए B। देखो आपको अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि पहला अक्षर ही, जैसे बोल्ड का पहला अक्षर B है तो Ctrl+B। ठीक है, Ctrl+ जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आगे जब हम क्वेश्चन थोड़े आगे करवाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। ठीक है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। इटैलिक होता है मतलब जो शब्द है आपका इस तरीके से लिखा हुआ, मान लो HE ही लिखा हुआ है ना, ही आपका ये क्या है, एकदम सही अक्षर है, लेकिन इटैलिक होता है इस तरीके से तिरछा ही, है ना, जब तिरछा करेंगे, है ना, इटैलिक करने के लिए तो हमें कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए, और कंप्यूटर में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए। ठीक है, तो इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग करते हैं। देखो पहला अक्षर I है तो इसमें Ctrl+I का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए इटैलिक क्या है, बोल्ड क्या है। ठीक है, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ तो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन जैसे भी हो रही है ये लाइन अंडरलाइन हो रही है, मतलब किसी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जैसे कौन सी शॉर्टकट की, तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो फिर से देखो, जैसे किसी टेक्स्ट को, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन करना। ठीक है, किसी के वर्ड के या शब्द के नीचे लाइन लगा देना, अंडरलाइन। ठीक है, जब आप पढ़ते हो क्वेश्चन पेपर जो पढ़ते हो तो आप अंडरलाइन लगाते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+U की का प्रयोग किया जाता है। तो U अंडर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट है, उस टेक्स्ट को आप क्या करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो। कॉपी करने के बाद में आप उसी को कहीं और जगह पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है
वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है कॉपी के लिए। इसका पहला अक्षर भी सी है और कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग एमएस वर्ड के गो टू ऑप्शन का प्रयोग करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। किसी भी आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अब उस टेक्स्ट को आप कट करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे। तो कंट्रोल प्लस एक्स कट। ठीक है, कट करना कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कट करना कंट्रोल प्लस एक्स की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज अंडू के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम अंडू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो कंट्रोल प्लस जेड की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई का यूज निम्न में से किस एक के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, आपसे शॉर्टकट की ऊपर लिख देगा, पूछ लेगा भी उसका प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है रीडू। ठीक है, रीडू और अंडू ऊपर आपने देख लिया, कंट्रोल प्लस जेड अनडू, और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। देखो, एक एक पॉइंट का मतलब होता है पहला आपका जो साइज है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इसको आप ऐसे एक एक पॉइंट बढ़ाना चाहते हो, है ना, 5 6 7 8 9 10, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 रहेगा कंट्रोल प्लस, ये आपका जो ब्रैकेट होता है, एक तो आपका होता है ब्रैकेट छोटा, ठीक है, फिर होता है ये आपका उससे थोड़ा बड़ा, एक होता है मंझला ब्रैकेट, है ना। तो ये जो बीच वाला ब्रैकेट है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहने वाला है। ठीक है, आप कभी भी देखना अपने कंप्यूटर के ऊपर, जब आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज करते हो ना, इंक्रीज करते हो तो एक एक पॉइंट नहीं बढ़ता है उसमें। जैसे आपका 8 है, देखो 8 से स्टार्ट होता है, 72 पे ख़त्म होता है, उसके अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, 8 के बाद में आपका क्या होगा, 10 होगा, इस तरीके से उसमें दे रखा होता है। ठीक है, तो वो आपका बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा, एक एक पॉइंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। मान लो आपका कोई भी पैराग्राफ है या आपकी कोई लाइन है, उसको आप पेज के बीचों बीच सेंटर अलाइन करना चाहते हो। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ना तो वो लेफ्ट में होगा और ना वो राइट में होगा। ठीक है, एकदम बीचों बीच आ जाएगा सेंटर के अंदर। तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। अब इसमें ये नहीं होगा अभी सेंटर का मतलब होता है कंट्रोल सी तो सेंटर हो जाएगा, नहीं नहीं। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। कंट्रोल सी का जो प्रयोग है वो हम कॉपी के लिए करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सेंट्रल लाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ई की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखो ई को इस तरीके से, देखो इस तरीके से है, ई कैसे है, ऐसे है ना, इसको आप ऐसे कर दो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये सेंटर जैसा दिखाई दे रहा है, सेंटर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये ई होता है, कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की का कार्य क्या है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ इक्वल की का क्या प्रयोग है। ठीक है, तो इसका क्या प्रयोग है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या वो सबस्क्रिप्ट के लिए, क्या वो जिगजैग अंडरलाइन के लिए है, जिगजैग वाली अंडरलाइन, ये ऐसे ऐसे अंडरलाइन, है ना, क्या वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए है, क्या वो अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन के लिए तो है नहीं, हमने पढ़ा है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिगजैग अंडरलाइन के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो किसके लिए, तो ये तो हो सकता है या तो सबस्क्रिप्ट के लिए या सुपरस्क्रिप्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है,
सुपर स्क्रिप्ट के लिए। और सुपर स्क्रिप्ट को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट वो होता है, जैसे मान लो आपने लिख लिया 4 की पावर 2, ठीक है, वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर का मतलब ऊपर, ऐसे समझ लो, सुपर का मतलब ऊपर, जैसे 4 के ऊपर लगा देना सुपर, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे 4 के पैरों में लगा देना, जैसे ऐसे लिखते हो ना O2, है ना, तो इसके पैरों में लगा दिया, इसका मतलब ये सब स्क्रिप्ट है, सब इसके पैरों में। और सुपर का मतलब ऊपर, ऊपर लगाना, ठीक है, सुपर ऊपर और सब नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ लिया करो और थोड़ा सा जोड़ लिया करो शब्द को, ठीक है। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस एंटर की का प्रयोग किया जाता है। देखो शिफ्ट, आपने यहाँ से शिफ्ट की दबा दी और शिफ्ट दबाने के साथ में आपने ऊपर से एंटर की दबा दिया, ठीक है, एंटर की दबा दिया। तो इसके लिए किस चीज़ का मतलब इससे क्या होगा? क्या आपका पैराग्राफ बदल जाएगा? बदलने के लिए, क्या पेज बदलने के लिए, क्या लाइन बदलने के लिए, या उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? शिफ्ट के साथ आपने यदि ये दबा दिया, एंटर दबा दिया तो, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है वो आपका लाइन बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है? लाइन बदलने के लिए किया जाता है। तो आज हमने जो आपको क्वेश्चन कराए वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और वो क्या कहते हैं, बागड़ी भाषा में कहते हैं ना, छांट छांट के करवाए हमने, ठीक है। तो ये इनको चुन चुन के हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब इनमें से आपको यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने जो सुझाव है वो हमें ज़रूर बताएं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से हमने बताए हैं। यदि आप ऐसे लिखते हो कि सर हमें इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर पे करवाया जाए, तो हम आपको ज़रूर करवाएंगे, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको परेशानी है या किसी भी चीज़ की कमी इसके अंदर आपको लग रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू जी।